सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने सबसे पहले यहाँ पे माता जी का प्रसाद बनाया किचन में। और उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान जी का जो भी बर्तन है वो सब धुलूँगी और उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। और मैंने आप लोगों को जो टाइम दिखाया ना 5 बजे, तो 5 बजे तक तो मेरा सारा का हो गया था, सिर्फ पूड़ियाँ ही तल रही थी मैं। और मैं उठ तो गई थी 4 बजे ही, 4 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। और फिर उसके बाद नहा के और सारे काम मतलब मेरे जो भी है करके मैं किचन में गई हूँ। और फ्रेंड्स आज दिन है मतलब कि अष्टमी नवमी दोनों ही हैं और फ्राइडे वाला दिन है। ये फ्राइडे का व्लॉग है। ये एक्चुअली मैंने व्लॉग बना के रखा था बट एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मतलब कुछ काम इतना मतलब मैंने नवरात्रि में थकान हो गई है ना, तो मतलब कैमरा ले लेके काम करना और उसमें आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैमरा ले लेके काम करना कितना मतलब हार्ड होता है और कितनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। और यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों जन ने खुद ही मिलके सुबह मुझे पूजा करना था, हवन करना था। और मतलब अष्टमी नवमी दोनों ही हैं आज। पता नहीं आजकल तो कोई भी त्यौहार जो होते हैं मैक्सिमम 2 दिन तो रहते हैं, आधा दिन इसमें आधा दिन उसमें। तो मतलब मेरी फैमिली में जो भी मुझे बताया गया मैं उसी हिसाब से आज फ्राइडे वाले दिन ही मैंने मतलब हवन वगैरह ये सब कर दिया। और मैं पूजा अभी घर पे ही करती हूँ और अपने आप से ही हम लोग हवन भी कर देते हैं। सो मतलब पंडित तो अभी तक तो नहीं बुला रहे हैं, आगे देखे बुलाते हैं क्योंकि पंडित को बुलाना, उनके हिसाब से काम करना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं अपने घर में अपना काम अपने हिसाब से अपने टाइम से करती हूँ। अगर पंडित को बुलाना हो तो उनके हिसाब से उनको जब टाइम मिलता है। और फ़िलहाल नवरात्रि में तो पंडित मिलते ही नहीं हैं। यहाँ मैंने पीयू को बोला कि थोड़ा सा सोफ़ा थोड़ा सरकाने के लिए, क्योंकि यहाँ हवन हो रहा है ना तो पूरा धुआं और इसकी जो आग की लपटें हैं। तो मुंबई में घर वैसे भी सबके बहुत छोटे छोटे होते हैं, मेरे लिए काफ़ी है, मैं सफिशिएंट है मेरे लिए। मैं इतने में ही मेरा जो भी है जैसा है मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो साड़ी मैंने पहनी है ना, मैंने पिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, ऐसे ही मैं सुबह बहुत लेट हो रहा था क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। और मेरी बेटी भी यूनिफॉर्म पहन के यहाँ आरती कर रही है हमारे साथ। छोटी वाली बेटी थोड़ी सी आलसी है, मतलब आलसी क्या है कि उसको बहुत लेज़ीपन है। और ये जो है ये हम लोग के साथ में बैठ जाती है। सुबह शाम मैं अपने बच्चों के साथ में आरती पूजा कराती हूँ। और सभी को अपने बच्चों को मतलब जो भी अपने घर में हम करते हैं चाहे कोई भी कास्ट के हो, तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को अपने साथ में लेके अपना जो भी अगर जो भी है, अगर आप घर का काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मतलब अपने बच्चों को उसमें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा टच में होते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ में जो भी काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे, हम कहीं पे भी जो अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना होता है तो मैं अगर बच्चों को पॉसिबल है, पढ़ाई से फुर्सत होती है तो मैं उनको साथ में ही लेके जाना मतलब ऐसा करती हूँ। लेकिन वैसे तो फ़िलहाल अगर बच्चों की स्टडी वगैरह रहे तो उन लोगों को मैं छोड़ देती हूँ फिर। और फ़िलहाल और मैं भी जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बच्चों की पेरेंट्स से। तो यहाँ पे पीयू आरती भी कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में हवन भी कर दिया था। तो मैक्सिमम अभी फ़िलहाल हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ टाइम 6 बजे तक मेरी आरती पूजा सब कुछ हो गई थी। और मेरे हस्बैंड को भी जल्दी ऑफिस जाना था और बच्चों को मैक्सिमम 6:30 बजे तक निकल जाना होता है। तो टाइमिंग जो है बच्चों को 6:30 बजे तक रेडी कर ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी आरती हो रही है और पीयू हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो पीयू मेरे साथ में वीडियो भी मेरा बना रही थी और मेरी मतलब मेरे साथ पूजा भी कर रही थी। और फ़िलहाल यहाँ पे सिद्धि आ गई है नहा धो के, तो इसे मतलब इन दोनों को इसके पापा खिला देंगे। बाकी की सारी कन्याओं को मैंने 8 बजे का टाइमिंग दिया था। तो
तो सारी जो कन्याएँ मेरे बच्चों के बाद तो वो सारी कन्या आएंगी, मतलब 8 बजे तक घर में टाइमिंग दिया उन लोगों को। और मेरे हस्बैंड को भी मैक्सिमम 8 बजे निकलना ही है आज, तो इसी के लिए मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को खिला देंगे कन्या भोजन, और उसके बाद बच्चे भी चले जाएंगे स्कूल, और मतलब मेरे हस्बैंड भी निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तब मैं आराम से फ्री होके फिर बाकी की कन्याओं को मतलब भोजन करवाऊँगी, और 9 कन्या का मतलब जो प्रसाद है उन लोगों को खिलाऊँगी। फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है 6:45 और बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, 6:30 बजे ही चले जाते हैं। तो अभी मैं बिस्तर लगाने जा रही हूँ। फ़िलहाल सारा काम तो हो चुका है, मतलब कन्या मतलब अपनी बेटियों को भी खिला दिया है। सभी कन्याओं को मैंने 8 बजे का टाइम दिया था, तो मेरा जो भी प्रसाद है वो सब बन गया है। पूजा हवन भी हो चुकी है और बस अब बच्चे गए हैं, तो उसके बाद ही पूजा आरती हुई। तो झाड़ू वगैरह वो सब मैंने सुबह नहीं किया, पहले मैंने सोचा कि पूजा पाठ कर लेते हैं, काम डन कर लेते हैं। अभी पानी भी आना है, कपड़े धुलने हैं, बहुत सारे काम हैं। सो फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, अपना प्यार साथ सपोर्ट दीजिएगा। चलती हूँ, जो भी घर के बाकी के काम हैं वो कर लेते हैं। एक बार बच्चे निकल गए घर में से तो फिर मतलब आधा काम समझो पूरा हो ही जाता है। और मेरा चेहरा बहुत सूखा सूखा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। रात को बहुत लेट सोई थी और नींद पूरी नहीं हुई है, और 2 दिन से नींद नहीं पूरी हो रही है, तो बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मुझे मतलब मैं अपने जो भी बाकी के काम हैं बिस्तर वगैरह लगा ले रही हूँ, और उसके बाद अभी पानी आने का भी टाइम हो जाएगा। तो ये सारे काम मतलब मैं निपटा ले रही हूँ। कन्या के आने से पहले बेडरूम में ये सब सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि काम कितना भी कर दो यार, टाइम से होता ही नहीं है घर का। और मेरे साथ तो फ़िलहाल मैं सोचती हूँ कि अगर इतने में टाइम निपटा दूँ तो मेरे साथ में और ना और लेट हो ही जाता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। दोनों ही बेडरूम मैंने सेट कर दिया था। हॉल में ही कन्या आएंगी, खा के जाएंगी। तो सासू माँ के लिए यहाँ पे मैंने चाय भी बना दी थी, और चाय रेडी हो गई है सासू माँ के लिए, और मैं अभी नहीं पी रही हूँ। मैं कन्या को भोजन करा दूँगी, उसके बाद ही पीऊँगी। और मेरा अभी आज अष्टमी का व्रत है,
तो यहाँ पानी आ गया था, तो कपड़े वगैरह मैंने सारे धुल दिए थे। और उसके बाद कन्या भोजन होगा। और मैं यहाँ पे कुछ मतलब ये बाथरूम वगैरह नहीं टच कर रही हूँ। नहीं तो आप लोग क्या बोलते हो ना कि आप बाथरूम में सब कुछ टच करके फिर उसके बाद में आपका। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी काम होते हैं ना, मैं नहा धो के ही सारे काम करती हूँ। और नहाने के बाद में मेरा ये सारा काम होता है, तो मैं क्या ही बताऊँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैंने कपड़े वपड़े धो के पानी भर दिया और उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए आज उनका फलार ही है, क्योंकि वो कल जब दशहरा लगेगा तो वो शायद इस बार शायद ऐसा कुछ है कि कल 12 बजे के पहले अन्न करना है। तो ऐसे ही सुना हुआ है मैंने, और मैंने पिन वगैरह कुछ भी साड़ी में नहीं लगाई। और ये थोड़ी कॉटन वेज है ना, तो ये साड़ी गिरती नहीं है, प्लेट इसका एकदम बैठा है। और मैं यहाँ चाय लेके बैठी हूँ यहाँ पे। और ये रही मेरी सासू माँ की हालत बहुत डाउन है। मम्मी क्या हुआ है बता दो। अरे कल गई चली गई भजन में, बहुत थकाई लगी, नीचे बैठ गई हूँ। नीचे नहीं बैठ पाती हैं ये ना, मतलब वो चेयर हो या ऊपर बेड हो ऐसा बैठ जाती है, नीचे बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये रही, ये बहुत परेशान है। मैं तो थकी हुई हूँ, लेकिन माता रानी की कृपा से पूजा पाठ अच्छे से निपट गया है। और मैं बस अभी नॉर्मली नहा के बस पूजा ही मैंने किया है, कोई मैंने तैयार मेकअप वगैरह नहीं किया, क्योंकि सुबह फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं मिलता। और देख ही रहे हैं कि अभी टाइम हो रहा है 8 बजा भी नहीं अभी। और मेरे हस्बैंड को ही फलार बना के दे दिया, अभी कन्या आना बाकी है बाकी की। और मैं चाय पी लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा हाथ, ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ। अब मैंने कल ननद के यहाँ जा रही थी ना, तो नया वाला पेटीकोट मैंने पहना था साड़ी में, मुझे मैचिंग मिल नहीं रहा था, तो मैंने अपनी सासू माँ का ही पेटीकोट एक नया रखा हुआ था, तो वही मैंने पहन लिया था। तो फ्रेंड, आज मैंने उसे वॉश किया, तो देखिए वो वॉश करने में मेरे हाथ का एकदम बैंड बज गया, एकदम पिंक पिंक हो गया ना, जैसे लग रहा है मैं होली खेल के आई हूँ। तो ये छूट नहीं रहा है हाथ में, एकदम बहुत पक्का लग गया। और पेटीकोट में पक्का कलर नहीं हुआ है, हाथ में एकदम पक्का कलर किया हुआ है। सो फ्रेंड, अभी मैं चाय पी ले रही थी और कन्या का इंतज़ार करती हूँ। 10 मिनट वेट करके मैं फिर खुद ही चली जाऊँगी उन लोगों को बुलाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी कन्याएं आ रही थी, तो जो भी आ रही थी तो सबका पैर धोना और टीका लगाना। और अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था, तो जैसे भी मैंने शूट किया है। सो फ्रेंड, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा।